नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को दगा देने का इनाम देकर मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन वो रोज रोज उनका इम्तिहान लेती रहती है। और अब तो खुद ठाकरे का साथ छोड़कर आए बागी भी जब तब तलवारें निकालते रहते हैं। शिंदे ने नैरेटिव चलाया कि हम ठाकरे से बड़े वाले हिंदू हैं और उससे भी बड़े वाले मराठी हैं, महाराष्ट्र के लिए जान दे देंगे। यह पार्टी तोड़ना क्या चीज होती है। लेकिन अब हर पल में उन्हें महसूस हो रहा है कि गलती हो गई। शिंदे एक तरफ मराठी कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन बीजेपी केवल महाराष्ट्र की पार्टी तो है नहीं और गुजरात उसका मक्का मदीना है। इसी खेल में इतना बड़ा झमेला हो गया है कि शिंदे से समेटते नहीं बन रहा है। और यह झमेला खड़ा किया है खुद बीजेपी ने, क्योंकि मामला 1.5 लाख करोड़ के एक निवेश के महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात भेज देने का है। शिंदे के साथ बीजेपी के इस खेल को समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर हैं। इसके पीछे है एक प्लान। दरअसल वेदांता ने ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर 1,54,000 करोड़ के निवेश से एक फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है और यह फैक्ट्री लगेगी गुजरात में। इसी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस से लेकर एनसीपी और खुद शिंदे के साथियों तक ने उन पर हमला बोल दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो खैर सबसे आगे है ही कि बताइए शिंदे साहब, ये 1.5 लाख करोड़ का निवेश महाराष्ट्र से छीनकर आपने गुजरात जाने कैसे दिया। दरअसल सरकार बदलने के पहले ही इस निवेश को लेकर बहुत चर्चा थी और यह लगभग तय था कि यह सेमीकंडक्टर कारखाना महाराष्ट्र में ही लगेगा, बस ऐलान होना बाकी था। लेकिन जब ऐलान हुआ तो एकनाथ शिंदे को महसूस हुआ कि उनके मराठीवाद के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। उनसे पूछा जाने लगा कि यह गुजरात कैसे चला गया, इसको वापस महाराष्ट्र लेकर आइए कारखाने को। कांग्रेस ने कारखाने को महाराष्ट्र से गुजरात भेजे जाने को लेकर कुछ अपशगुन होने का आरोप लगाया। शरद पवार की एनसीपी ने कहा कि 1.5 लाख करोड़ का यह कारखाना एकनाथ शिंदे की मंजूरी से महाराष्ट्र से छीना गया है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि शिंदे भाजपा के साथ बैठकर दावतें उड़ाते रहे और एक बड़ी परियोजना राज्य के हाथ से फिसल गई। उधर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में थी तो इस परियोजना की पुरजोर वकालत की थी। ये लगभग तय हो गया था कि संयंत्र महाराष्ट्र में ही लगेगा, लेकिन इसके गुजरात चले जाने का मतलब है कि राज्य की मौजूदा सरकार निवेशकों का विश्वास खो चुकी है। नतीजा, बड़ी परियोजनाएं यहां पर नहीं आ रही और जो आ रही थीं वो भी कहीं और चली जा रही हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एमवीए सरकार कंपनी के साथ लगातार संपर्क में थी और जनवरी में उसके अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हुई थी। कंपनी ने वादा किया था कि वो महाराष्ट्र में ही अपना कारखाना लगाएगी। फिर अचानक क्या हुआ, क्या सौदेबाजी हुई कि कारखाना महाराष्ट्र से गुजरात चला गया। उन्होंने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार क्या कर रही थी, उद्योग मंत्री क्या कर रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 26 जुलाई को ट्वीट किया कि संयंत्र महाराष्ट्र में लगेगा। जयंत पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को राजनीतिक सभाओं से फुर्सत नहीं मिलती और गुजरात ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मुंह से निवाला छीन लिया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, लिहाजा महाराष्ट्र में भाजपा को सिर्फ गुजरात नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सुप्रीमो राज ठाकरे का शिंदे के खिलाफ मोर्चा खोल देना। शिवसेना से बगावत के मामले में राज ठाकरे ने पूरी तरह खामोशी बरत रखी थी। उन्होंने इस बात की जांच की मांग की कि यह सौदा महाराष्ट्र की बजाय गुजरात कैसे चला गया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र निवेशकों की प्राथमिकता था, लेकिन गुजरात तक पहुंचने वाला सौदा गंभीर है और यह अच्छा संकेत नहीं है। मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। हालांकि शिंदे और भाजपा पर सीधे हमले से बचते हुए राज ठाकरे ने ट्वीट किया कि हमें राजनीति से परे जाकर इस मुद्दे को देखना चाहिए। आपको बता दें कि 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सेमीकंडक्टर कारखाना लगाने के लिए भारत सरकार ने इजाजत दी है। वेदांता ने जहां महाराष्ट्र को छोड़कर गुजरात को चुना, वहीं दुबई की कंपनी नेक्स्ट ऑर्बिट
इजराइल की टेक्नोलॉजी कंपनी टावर सेमीकंडक्टर के साथ मिलकर कर्नाटक के मैसूर में अपना कारखाना लगाने जा रही है। वहीं सिंगापुर की आईजीएसएस वेंचर ने अपनी सेमीकंडक्टर इकाई के लिए तमिलनाडु को चुना है। एकनाथ शिंदे ने सोचा भी नहीं होगा कि वो कांटों का ताज अपने सिर पर पहन रहे हैं। जिन विधायकों ने उन पर भरोसा करके उद्धव ठाकरे की पीठ में छुरा भोंका था और जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है, वो शिंदे से पहले से खफा है, क्योंकि मंत्रिमंडल बंटवारे में भाजपा का हिस्सा बड़ा रहा और उसने एकनाथ शिंदे की एक नहीं चलने दी। इसी वजह से शिंदे ने बहुत लंबे समय तक मंत्रिमंडल विस्तार किया ही नहीं, लेकिन अंत में उन्हें भाजपा के आगे झुकना पड़ा और अब सेमीकंडक्टर कारखाना गुजरात चले जाने से सिर पर आई नई आफत। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।